दर्शकों, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम के बाईसरन में जो आतंकी हमला होता है, जिसमें कि चुन चुन के हिंदू टारगेट किलिंग होती है, टूरिस्ट को गोलियों का निशाना जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में तलखियां भी बढ़ती हैं। वहीं इस समय एक बड़ा बयान, एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उस वक्त सामने आई जब लोकसभा में वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और अब कल क्योंकि ऑपरेशन महादेव जो है वो चलाया गया और 3 आतंकवादियों को, जो कि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर थे, उन 3 आतंकवादियों को जिस तरह से मौत के घाट भारतीय सैनिकों ने उतारा, उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पीठ भी गृह मंत्री अमित शाह ने थपथपाई। इस समय की जो बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी या देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि तीनों आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और ये तीनों आतंकी पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के जिम्मेवार थे। ऑपरेशन महादेव जो श्रीनगर में कल चला था, उस ऑपरेशन महादेव के चलते जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें ये तीनों आतंकी मारे गए हैं। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये जॉइंट एनकाउंटर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए हैं जिन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा था। आपको बता दें कि इन तीनों के नाम गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो सेशन चल रहा था उसमें ये 3 आतंकियों के नाम बताए हैं। एक का नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान। ये 3 आतंकी हैं और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इन तीनों आतंकियों के पास से वो असला बारूद बरामद किया गया है, वो हथियार बरामद किया गया है जिसका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में किया गया। पहलगाम आतंकी हमले में इन सेम वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। एफएसएल लैब जो कि चंडीगढ़ में है, जिसकी बैलिस्टिक टेस्ट किया गया, उस टेस्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। वही एनआईए ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिन लोगों ने इन आतंकियों को शेल्टर दिया था, उनसे इन आतंकियों की शवों की शिनाख्त की गई है और 3 से 4 के करीब उन लोगों ने ये कहा है कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दे चुके हैं। ऐसा देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला देश के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा था और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब ये पहलगाम आतंकी हमला होता है तब वो खुद बाईसरन पहुंचते हैं। उसके बाद वो उन पीड़ित परिवार वालों से भी मिले जिन्होंने अपनों को खोया इस हमले में। तो ऐसे में देश की सरकार ने बदला पूरा कर लिया है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एनआईए ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, जिन लोगों ने वहां उनको शेल्टर दिया, खाना पीने की मदद दी, जो पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी थे, तो उनसे शिनाख्त हुई है तीनों आतंकियों की, जिनका नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान जो है बताया गया है। और तीनों लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर ये थे, टॉप मिलिटेंट की श्रेणी में थे। और आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट पहले तो सर्च ऑपरेशन किया, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। और ये समय की बड़ी खबर है क्योंकि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है और कहा कि ये विद प्रूफ वो देश की जनता को बता रहे हैं। संसद के अंदर बैठे जो माननीय सदस्य हैं उनको ये बता रहे हैं। तो ऐसे में ये इस समय की एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा बयान, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। और आपने भी देखा कि किस तरह से एक वॉर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो भी क्रिएट हुई। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिला और भारत के अंदर भी पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में काफी नुकसान पाकिस्तान द्वारा हुआ। तो ऐसे में उन लोगों से जिनको एनआईए ने अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन जिनके साथ अभी भी चल रही है, तो ऐसे में 4 लोगों से शिनाख्त इन तीनों आतंकियों के शवों की कराई गई जब इन्हें श्रीनगर लाया गया इन शवों को। तो ऐसे में यहाँ पर उन सेम वेपन्स की भी बात की गई है जो पहलगाम आतंकी हमले में हुए।
इस्तेमाल और वही वेपन्स, वही हथियार इस बार भी एनकाउंटर साइट से आतंकियों के पास से मिले। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट है। इस पे सियासत भी जम्मू कश्मीर और देश भर में गर्म है। फिलहाल इस बात को लेकर ये एक विशेष तौर पर बड़ी अपडेट थी। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।